हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये विजन आईएएस पीटी 365 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 हम लेकर आए हैं। ऑलरेडी हमने विजन आईएएस पीटी 365 में कल्चर का पोर्शन कंप्लीट कर लिया हुआ है, ज्योग्राफी का कर लिया है, एनवायरमेंट का कर लिया है, इकोनॉमिक्स का हमने कर लिया है। अब ये साइंस एंड टेक हमारा लास्ट है। इसके बाद हम पॉलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, जिसमें हम आईआर भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आईआर के क्वेश्चंस भी आजकल आपको प्रीलिम्स पे देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए। सारे का मैराथन सीरीज जैसे हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है, या आप सेपरेट भी अलग अलग जाकर पार्ट्स में देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो हम टर्म पढ़ने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजी की टेक्नोलॉजी को डिनोट करती है, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर बेसिकली हम जीन्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी एक सेल की। तो एक सेल की सबसे छोटी इकाई को हम जीन कहते हैं, और यहाँ पर जीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले वो बायोटेक्नोलॉजी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जीनोम एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में अभी नया डेटा निकल के आया है। तो इंडियन रिसर्चर्स ने डेवलप किया फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड बेस्ड ऑन जीनोम एडिटिंग। तो यहाँ पर मस्टर्ड बेस्ड लो पंजेंट मतलब उसकी बहुत तेज स्मेल नहीं रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा मस्टर्ड की खासियत ही ये होती है, आपने सरसों का तेल देखा होगा तो उसमें बहुत तेज उसकी पंजेंट स्मेल आती है। तो लो पंजेंट स्मेल वाला यहाँ पर बनाया है जीनोम एडिटिंग से। अब ये जो न्यू मस्टर्ड वेराइटी है ये लेस पंजेंट है, एज इट हैज अ लेसर क्वांटिटी ऑफ अ ग्लूकोसाइनोलेट। ये ध्यान रखना है आपको, ग्लूकोसाइनोलेट इसमें कम मात्रा में है, एज पर द कैनोला क्वालिटी लिमिट। जो भी लिमिट यहाँ पर रखी जाती है उससे थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पर इसकी पंजेंट स्मेल आपको नहीं देखने मिलेगी। लेकिन अगर वही ये ज्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है कि आपको गॉइटर में दिक्कत होती है, और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं किसी भी लाइव स्टॉक के, ह्यूमन की भी हम बात कर लेंगे, तो वो एबनॉर्मल होने लगते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है इसका बहुत ज्यादा यूज करने के कारण ब्लॉकेज की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। अभी रिसेंट स्टडी में देखने के लिए मिला है, क्योंकि ये ब्लड के साथ घुलता नहीं है बल्कि साइड में एक परत जमाने लगता है, जिसके कारण ब्लॉकेज जनरेट होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो प्रोड्यूस किया गया है थ्रू द जीन एडिटिंग, इसको नाम रखा गया वरुण, हाई यील्डिंग इंडियन मस्टर्ड वेराइटी, जो कि किसने डेवलप किया, किस टेक्नोलॉजी से हमने बनाया, CRISPR CS9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से। तो ये याद रखना है आपको। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा प्लांट्स को फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजेंस एनिमल्स। वही है, देखिए जब भी हम जैसे आप लोगों ने जीएम क्रॉप्स के बारे में सुना होगा, तो ये कहीं ना कहीं उसी की तरह है कि यहाँ पर हमको जीनोम एडिटिंग करना है, जिसके कारण से जो पैथोजेंस वगैरह उसमें लगते हैं इन्वेजिव, वो सारी चीजें इस पर नहीं आएंगी, उसको प्रोटेक्ट करेगा। इंडियन मस्टर्ड होता है जो कि 120 से 130 ppm ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स कंसीडर अपने में रखता है, इसलिए बोला जाता है कि मस्टर्ड का हमको खाने पीने में थोड़ा कम यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबाउट जीनोम एडिटिंग, a type of a method of altering the DNA of organisms including plants, bacteria and animals। तो एक मेथड होती है जिसमें हम ऑल्टरिंग करते हैं डीएनए को, उसको हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। एडिट करना मतलब किसी चीज को सुधारना। तो कोई चीज अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो हम उसको कट करके वहां पर नया एड ऑन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उस पर सुधार हो जाता है, ऑल्टर कर देते हैं। सो एडिटिंग डीएनए कैन लीड टू द चेंज इन द फिजिकल ट्रेट, उसका चेंज हो सकता है, उसका आई कलर, मिटिगेट डिसीज रिस्क, ये सब चेंज हो सकता है। Basically uses the site directed nucleus to make a changes that may either be small deletion or substitution or the addition of a number of, तो कुछ भी चीज कर सकते हैं, या तो आप उसको किसी चीज को उससे डिलीट करो, सब्सटीट्यूट करो या कुछ ऐड करो। ठीक है, तो SDN refers to the practice of cleaving DNA strands to effect the subsequent genome editing. Depending upon the nature of edit, this process is divided into three categories, SDN 1, 2 and 3। अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो SDN 1 and 2 ये डू नॉट इन्वॉल्व द एलियन जेनेटिक मटेरियल, इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, और जो इसका एंड रिजल्ट होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है जो भी ब्रीड रहती है उससे। लेकिन SDN 3 अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये एक फॉरेन ओरिजिन की कहलाती है। अब देख लीजिए जीनोम एडिटिंग के एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेल्थ में यहाँ होता है ट्रीटमेंट ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एग्रीकल्चर में पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स, देन उसके बाद सिंथेटिक बायोलॉजी में क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद अ कस्टम डिजाइन फंक्शन, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज होता है।
नेक्स्ट भी है जीएम क्रॉप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है। यहाँ पर इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कॉटन में बहुत ज्यादा कीड़े जल्दी लग जाते हैं, तो यहाँ पर इंसेक्ट जो पेस्ट वगैरह होते हैं उससे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इसको यूज किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के तौर पर आपने 2012 में देखा होगा ब्रीटी ब्रिंजल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट करने के कारण उसको बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड करके जो धारा ऑयल में डाला जाता है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है। और अभी जो रिसेंटली जो 2 क्रॉप्स डेवलप हुई है उनका नाम ध्यान रखना है आपको, वरुण और अर्ली हीरा 2, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जीडीटी बोलते हैं इसको। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी हैज शोन प्रॉमिसिंग रिडक्शंस इन मॉस्किटो पॉपुलेशन, इसको मॉस्किटो पॉपुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। इट इज अ टाइप ऑफ अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक दैट मॉडिफाई द जीन्स टू ऑल्टर द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो नॉर्मल होता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस को कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑल्टर करने के लिए यूज किया गया है। अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है? इट रिफर्स टू द सर्टेन पैटर्न ऑफ हाउ ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे 3 की कंपोनेंट्स इसके होते हैं। सबसे पहले CS9 एंजाइम होता है जो कि एज अ मॉलिक्यूलर सिजर की तरह काम करेगा। फिर CRISPR होता है जो क्लस्टर होता है रेगुलेटरी इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जिसका पूरा नाम आपको मैंने बता दिया है। देन उसके बाद रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस के लिए यूज किया जाता है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब साइंटिस्ट ने एक सीक्वेंस बनाया वाई क्रोमोसोम का यूजिंग अ लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक about the chromosomes. Chromosomes are thread-like structures made of a protein and a single molecule of a DNA carry the genetic information from cell to cell. बहुत बेसिक चीज है। क्रोमोसोम जो होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल डीएनए आपको बना के दिखाऊंगी तो इसके अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। बहुत बेसिक है। ह्यूमन में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। XX और XY हो सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। 46 टोटल 23 पेयर्स होते हैं और किसी में कम ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर जनरेट हो जाता है। बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। देन देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम हमने आपको बता दिया। अंदर से जो हमारे कहना चाहिए सेल के अंदर जो भी आपको देखने के लिए मिलेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। देन उसके बाद 3 पेरेंट बेबी। अब 3 पेरेंट बेबी क्या है? अ बेबी हैज बीन बोर्न यूजिंग द 3 पीपल्स डीएनए, 3 लोगों के डीएनए से बना हुआ बच्चा 3 पेरेंट बेबी कहलाएगा। ये कहाँ पर हुआ है? यूके में हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, DMDT प्रोसीजर से किया गया है। इट इन्वॉल्व कंसीविंग अ चाइल्ड फ्रॉम IVF, विट्रो फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर बच्चे को कंसीव किया जाएगा यूजिंग द जेनेटिक मटीरियल ऑफ पेरेंट्स एंड माइट्रोकॉन्ड्रियल मटीरियल ऑफ अ डोनर। यहाँ पर डोनर भी लगेगा और पेरेंट भी लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। Deceased mitochondrials are replaced by the healthy mitochondria in order to avoid the transfer of a mitochondrial disease. अब बच्चे मदर फादर से बच्चे में कुछ डिसीज आने की संभावना है तो क्या कर रहा है? उस डिसीज को ही अलग कर देना है डोनर वाले हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। देन आइदर बिफोर और आफ्टर द IVF ऑफ द एग्स, कभी भी हो सकता है। इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं और 3 पेरेंट्स बेबी प्रोसेस बोलते हैं। लेटर नेम इज यूज्ड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 पर्सन्स के कारण यहाँ पर रखा गया है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? एम्ब्रियो फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट इज कंबाइंड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फ्रॉम द डोनर्स एग, ठीक है। उसके माइटोकॉन्ड्रियल जो होगा हेल्दी वाला उससे यहाँ पर ले लिया जाएगा। बहुत बेसिक चीज है तो इसको ध्यान रखना है। नई टेक्नोलॉजी इसलिए हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग दिए, डोनर का एग, डोनर का फर्टिलाइजर एग, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, देन उसके बाद मदर का फर्टिलाइजर जो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल था तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव स्टेम सेल्स। अगेन इसके लिए इंडिया के द्वारा एक सेल वो भी बनाया गया, यूनिट भी बनाया गया है। तो फर्स्ट सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रॉय लाइक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड यूजिंग द स्टेम सेल बना लिया है साइंटिस्ट ने। These synthetic embryos resemble the natural embryos in the earlier stages of a human development. They lack a beating heart or the beginning of a brain, but they contain the cell that would give rise to the placenta, yolk. सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें अभी हार्ट की बीट आपको नहीं सुनाई देगी और ब्रेन की वर्किंग नहीं दिखेगी, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर कुछ डिसऑर्डर हो रहा है जेनेटिक तो उसको हम इजीली समझ सकते हैं।
रिकरेंट मिसकैरेजेस किसी को होते हैं उसका रीजन फाइंड आउट करेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ब्लैक बॉक्स ऑफ ए ह्यूमन डेवलपमेंट करके हम इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट भी है कार टी सेल थेरेपी। तो यहाँ पर बेसिकली कार टी सेल थेरेपी क्या होता है, चैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल बोलते हैं इसको, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप लोग। देन उसके बाद बेसिकली कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया है सेल थेरेपी के लिए। और ये डेवलप्ड हुआ है इंडिजीनियसली इंडिया में, किसके द्वारा, इम्यूनो एक्ट करके जो कंपनी है इनक्यूबेटेड एट IIT बॉम्बे, उसने यहाँ पर कर दिया है। CDSCO जो है सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शन असाइन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मेजर फंक्शंस की बात करूंगी तो रेगुलेटरी कंट्रोल्स ओवर द इंपोर्ट ऑफ अ ड्रग, अप्रूवल ऑफ अ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए काम करता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दोनों बता दी, इसको एक बार देख लीजिएगा। एक टी सेल बेसिकली जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको दैट अटैक द इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजेंस, ये सारी चीजें हैं। देन वी हैव अ डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप, डीप नाम रखा गया है इसका। तो ये बेसिकली CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उससे कोलैबोरेट किया है विथ रिसर्च ग्रुप अक्रॉस द वर्ल्ड डाइवर्स एपिजेनेटिक और एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए। बेसिकली ये एपिडेमियोलॉजी जो है पैटर्न एंड द फैक्टर रिलेटेड टू द हेल्थ एंड डिसीज इन पॉपुलेशन, किस तरह का पैटर्न चल रहा है डिसीजेस का और कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेगा। एपिजेनेटिक्स क्या होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ योर बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट कैन कॉज चेंजेस दैट अफेक्ट द वे योर जीन्स वर्क। तो हमारे जीन्स किसी ना किसी कारण से अलग हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, बिहेवियर क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पर से क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें इसमें स्टडी की जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर DNA मिथाइलेशन के बारे में बताया गया है किस तरह से होता है, और जीन साइलेंसिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। न्यू ट्रीटमेंट टेक्निक दैट मेक्स use of the body's natural process to control the diseases by surpassing the silencing specific genes that are associated with a certain disease। तो किसी एक डिसीज के साथ कोई एक जीन कंसीडर होगा, एसोसिएट होगा, उसको हमने बोला है साइलेंसिंग जीन, उसको हमको अलग करके यहाँ पर बॉडी से नेचुरल प्रोसेस से सारी चीजें ठीक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जीन साइलेंसिंग। देन वी हैव जेनेटिक मार्कर करके बहुत ज्यादा चर्चा में थे। तो सिंगल न्यूक्लियोइड जो हमारा SNP होता है और जेनेटिक मार्कर दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद द पैटर्न और द प्री मैच्योर बर्थ, उससे रिलेट करता है। यहाँ पर गर्भ करके एक इनिशिएटिव लिया गया है, गर्भ INI इनिशिएटिव अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू एल्यूसिएट बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल रिस्क ऑफ अ PTB, ये ध्यान रखना है। जेनेटिक मार्कर्स होते क्या है, दे कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस विथ no location on a chromosomes and the essential tools for linkage and associated studies, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इसका सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ये भी थोड़ा सा आपको बल्कि देखने के लिए मिल जाए, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है ये मोर और लेस आपको मैं बोलूँ अगर तो स्टैटिक थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो हमारा करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। और साइंस एंड टेक अपने आप में वेटेज रखता है, इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगेन अगर पहले की वीडियोज़ नहीं देखें तो उन्हें जाकर देख लीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।